बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मअसूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिज़अतिर रसूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल इमाम अन-नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी ज़ियारतिल जामिअह अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वह व मौज़िअर रिसाला व मुख़्तलफ़ल मलाइका व महबतल वह्य व ख़ुज़्ज़ानल इल्म। सलावत। मोमिनीन कराम, सामीन मुहतरम, अज़ीज़ान गिराम क़द्र, अज़ादारान सैयदुश शुहदा सन 1446 हिजरी का आशूरा मुहर्रम और ज़ियारत जामे कबीरा के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी। इससे पहले कि हम ज़ियारत के अल्फाज में वरूद पैदा करें, ये देखें कि इमाम ने अपना तारुफ़ किन अलक़ाबात के ज़रिए से करवाया है। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि असलन ज़ियारत है क्या। हमने अर्ज़ किया कि ज़ियारत का मतलब है मुलाकात, किसी से ताल्लुक़ पैदा करना, अपना रुख किसी की तरफ फेर देना। इस कनेक्टिविटी का नाम, इस इत्तिसाल का माना ज़ियारत है। आप किसी से वसल हो जाएं, किसी से मिल जाएं, ये माना है ज़ियारत। बहुत सारे अफराद के जहनों में बाज़ शुबहात की वजह से वो इस माना को उसकी हकीकी कैफियत के साथ दर्क नहीं कर पाते। अब उनमें से एक मकाम यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी जिंदा इंसान की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, आपका उसके साथ एक राबिता है, लेकिन जो इंसान दुनिया से चला गया, तो जब दुनिया से चला गया तो फिर सारे इर्तिबात के जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए। अब चूंकि मरने वाला न किसी शय पर कादिर है, न कुछ कर सकता है,
लिहाजा जियारत क़ुबूर या वो लोग जो दुनिया से चले गए उनकी जियारत गोया नौअन शिर्क। क्यों शिर्क है? इसलिए कि जो कुछ कर नहीं सकता, जिस तक आपकी बात नहीं पहुंच रही, या खुलासतन जो मुर्दा हो गया, अब उससे राबिता पैदा करना ये जायज नहीं है। हम भी यही कहते हैं, ऐसा ही है, हमारा भी अकीदा बिल्कुल यही है और यहां कोई बहस नहीं कि जो मर गया, जो बेअसर हो गया, जो अब दुनिया में हाजिर नहीं है, उससे राबिता रखना कोई माना नहीं रखता। सवाल सिर्फ यह है कि जिंदा किसे कहते हैं और मुर्दा क्या होता है, ये तो तय हो जाए ना पहले। ये बात हम भी मानते हैं कि मुर्दा जिस माना में आप ले रहे हैं, किसी का बेअसर हो जाना, दुनिया से उसके ताल्लुक का खत्म हो जाना, इस माना में हम भी कबूल करते हैं कि फिर ऐसे से राबता रखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये कि जिंदा कौन है और मुर्दा किसे कहा जाए, पहले ये हल कर लेते हैं। और लाजमत है, असल में यार यहां पर कुरान है। अगर कुरान किसी को मुर्दा कह दे तो हमें मानना पड़ेगा, चाहे हमारी और आपकी अक्ल के मुताबिक वो मुर्दा ना हो। यानी अगर कुरान किसी चलते फिरते को कह दे कि ये मुर्दा है तो हम कहेंगे कि मुर्दा है। अगर कुरान किसी जनाजे को कह दे ये जिंदा है तो फिर मुझे और आपको मानना पड़ेगा कि ये मुर्दा नहीं। लिहाजा आप इस पर खुद एक मरहला गुफ्तगू का कि कुरान की नजर में जिंदगी और मौत क्या है ये समझ आ जाए तो फिर ये फैसला जरूर करेंगे कि आया हम जिनकी जियारत कर रहे हैं, आया हम जिनको पुकार रहे हैं वो मुर्दा हैं या नहीं। तो अगर वो मुर्दा नहीं है तो फिर बहस खुद ब खुद खत्म हो जाता। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हर जिंदा के लिए मौत है? यानी जो कोई भी जिंदा है बिलाखिर उसे मौत आनी है? तो अक्सर अफराद के जो कुरान में तदब्बर और तफक्कुर नहीं करते, कुरान को बगैर समझे लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कुरान समझना चाहते हैं, गर्चे उनका नारा तूल तारीख में यह रहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, जबकि खुद कुरान ने कभी नहीं कहा कि मैं हर एक के लिए काफ़ी हूँ। कुरान ने कभी नहीं कहा कि मैं हर एक के लिए काफ़ी हूँ। कुरान ने बहुत वाज़े तौर पर बताया है कि मैं काफ़ी हूँ सिर्फ अपने अहल के लिए। मेरा अहल कौन है? जो रासिखून फिल इल्म है। अगर कोई रासिखून फिल इल्म के मरहले पर आए तो फिर कुरान उसके लिए काफ़ी है। अब जो रासिखून फिल इल्म के मरहले पर ना पहुँच पाए फिर उसके लिए कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है मुझसे सवाल मत करो, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, बल्कि जाओ और मेरे अहल से सवाल करो। यानी कुरान अगर जवाब देगा तो सिर्फ अपने अहल को देगा, जो ना अहल हो उसे कुरान जवाब, बस कुरान हर एक के लिए काफी नहीं। लेकिन फिर भी कुरान के मेयार के मुताबिक बिलाखिर हमें कुरान से समझना। अब जो बगैर तदब्बर कुरान लेता है वो गलतियां करता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो हर जगह लोगों के ऊपर शिर्क और बिदअत के फतवे लगाता हुआ नजर आता। अब अपनी अक्ल के मुताबिक भाई हमने पूछा क्या हर जिंदा के लिए मौत है? कहाँ है? कुरान ने क्या कहा? का कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और आम तौर पर इस आयत को पेश किया जाता है ये कहकर कि जो भी जिंदा है बिलाखिर उसे मौत आनी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन अज़ीज़ान मन, जरा सा कुरान के अंदर गौर और फिक्र हमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ की तरफ मुतवज्जे करता है कि जो बगैर गौर व फिक्र कभी भी इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये सही है कि कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन इसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि जो भी जिंदा है उसे मौत आनी। देखिए लफ्ज के एतबार से अगर कुरान ये कहना चाहता कि हर जिंदा के लिए मौत है
तो फिर कुरान ये कहता कुल्लु हय्यिन ज़ाइक़तुल मौत, हर हय और हर जिंदा के लिए मौत है। लेकिन कुरान ने ये नहीं कहा, कुरान ने क्या कहा? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क्यों? इसलिए कि अगर हम इस बात के कायल हो जाएं कि हर जिंदा का माना क्या है? सारे जिंदा, फिर कोई जिंदा इससे बाहर नहीं है। अगर हम इस बात के कायल हो जाएं कि हर जिंदा के लिए मौत है, तो इससे कुफ्र लाजिम आता है। कुफ्र कहाँ लाजिम आता है? इसलिए कि कायनात में जो सबसे ज्यादा जिंदा है, जिसकी वजह से कायनात में जिंदगी है, वो खुद खुदा है। और खुदा के अपने अस्मा में से एक इस्म अल हय है। अल हय का माना क्या है? जिंदा। अल हय का क्या माना है? जिंदा। अगर तुम कहो कि सारे जिंदा को मौत आनी है, तो फिर नाउजुबिल्लाह तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि खुदा भी जिंदा, और खुदा के लिए तो अगर जुर्रत है तो ये कहकर दिखाओ। बस इसका माना क्या हुआ? कहा नहीं खुदा नहीं। तो बस इसका मतलब यह है कि हर जिंदा के लिए मौत नहीं। तो मैं थोड़ा सा अल्फाज बदल रहा हूं, गौर कीजिएगा। इसका मतलब यह है कि हर जिंदा के लिए मौत नहीं, बल्कि जिंदों में जो साहिबाने नफ्स हैं उनके लिए यह कहा गया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन अब एक मरहले पर और रुककर, क्या खुदा के अलावा भी कोई ऐसा है कि जिसके लिए मौत का कोई तसव्वुर ना हो? क्या खुदा के अलावा भी कोई मखलूक ऐसी है कि जिसको मौत नहीं आनी है? कोई ऐसा? तो तमाम मज़ाहिब में, सिर्फ फ़िरक़े नहीं इस्लाम के, जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो यहूदी हों चाहे वो ईसाई हों, हर वो मजहब जिसमें खुदा का तसव्वुर है, जिसमें अंबिया का कोई तसव्वुर है, जन्नत जहन्नम का कोई तसव्वुर है, हर ऐसे मजहब में फरिश्तों का अकीदा भी मौजूद। लिहाजा चाहे यहूदी हों चाहे ईसाई हों चाहे मुसलमानों का कोई फ़िरका हो, सब फरिश्तों के ऊपर ईमान रखते हैं। और तमाम मज़ाहिब में बिल इत्तिफाक फरिश्ता एक ऐसी मखलूक है कि जिसके लिए मौत का कोई तसव्वुर नहीं। फरिश्ते के लिए मौत नहीं। मौत का फरिश्ता जरूर है, लेकिन खुद फरिश्ते के लिए मौत नहीं। लिहाजा किसी भी मजहब में यह अकीदा मौजूद नहीं है कि फरिश्ते को मौत आनी है, बल्कि फरिश्तों के लिए हर मजहब में अकीदा यह है कि फरिश्ते सरमदियुल वजूद होते हैं। सरमदियुल वजूद से क्या मुराद है? यह फरिश्ता जब भी खल्क होगा, जब तक खुदा इसको बाकी रखेगा, यह बाकी रहेगा। फरिश्ते के लिए मौत नामी कोई शय नहीं। लिहाजा फर्क क्या है? खुदा भी हमेशा रहेगा, उसके लिए मौत नहीं। फरिश्ता भी हमेशा रहेगा, उसके लिए मौत नहीं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है, खुदा की हयात उसकी अपनी जाती है, फरिश्ते की हयात अल्लाह की दी हुई है। खुदा के लिए न मौत का तसव्वुर है और न इम्कान। यानी क्या? खुदा के लिए किसी भी कैफियत में खत्म हो जाना नहीं है, फना नहीं है। लेकिन फरिश्ते के लिए मौत का अगर तसव्वुर ना भी हो तब भी इम्कान है। वो इम्कान क्या है? अगर खुदा चाहेगा कि सब खत्म हो जाए तो सब, लिहाजा वो कहता है कुल्लु शैइन फान, हर शय फना करने वाली, हर शय को फना है इल्ला तेरे परवरदिगार के वजह के। अब मैं इस मौजू में जाना नहीं चाहता कि परवरदिगार का वजह क्या है, कि हर शय को फना है सिवाय परवरदिगार के वजह के। लेकिन अब फरिश्तों के लिए मौत नहीं है। जब हम ये बात कहते हैं तो किसी के साथ कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि फरिश्ता जिस दरवाजे पर आकर ड्यूटियां देकर जाता हो, जिनके पसीनों के कतरे से फरिश्ते बनते हों और खल्क होते हों, उनके लिए मौत नहीं, तो फिर मुश्किल शुरू हो जाती है। लिहाजा अब इस मसले को भी हल करने की जरूरत है। लेकिन उससे आगे बढ़कर अगर कोई ये एतराज करे कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, अगर ये दुनिया में आने के बाद नफ्स नहीं रखते, तो फिर बहस अलग हो जाएगी। मसलन तमाम मासूमीन, चाहे वो अंबिया हो चाहे वो आइम्मा हो, अगर दुनिया में आने के बाद इनके पास नफ्स नहीं होता तो फिर इनको खारिज कर देंगे बहस से। क्यों? अल्लाह ने कुल्लु नफ्सिन कहा है, इनके पास अगर नफ्स नहीं है तो ये बहस से खारिज। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये, अगर आप ये कहें कि अंबिया का, आइम्मा का कोई नफ्स ही नहीं होता, तो फिर वो इंसानों के लिए काबिल इत्तिबा और पैरवी भी नहीं रहे।
और रिवायात इस बात पर सादिर हैं कि अंबिया भी आइम्मा भी साहिबाने नफ्स में से, गर्चे उनका नफ्स पाकीज़ा होता है लेकिन नफ्स तो है। अब मसला यह है कि जब कुरान ये कह रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो इसका मतलब यह है कि चाहे नफ्स पाकीज़ा ही क्यों ना हो, बिलाखिर जब कह दिया कुल्लु नफ्सिन तो इसका मतलब हर नफ्स के लिए मौत। अब कुरान क्या फरमा रहा है? कह रहा है हर नफ्स के लिए मौत है, सुम्मा इलैना तुरजऊन, हम हर नफ्स को मौत का जायका चखाएंगे, उसके बाद इलैना तुरजऊन, ये हमारे पास आने वाले नहीं होंगे, इन्हें जबरदस्ती हमारी तरफ पलटाया जाएगा। बस मौत किस लिए है? मौत का भी मकसद खुदा की तरफ पलटाना है। लेकिन अल्लाह ने जिस नफ्स के लिए भी मौत के जायके की बात की है, ये नफ्स वो है जो खुदा की तरफ जाना नहीं चाहता, खुदा की तरफ जाना नहीं चाहता, लिहाजा खुदा इसे पहले मौत का जायका चखाएगा, फिर उसके बाद जबरदस्ती इसको खुदा की तरफ भेजा जाएगा। क्या मैंने ये जो दावा किया ये कुरान से साबित है? बिल्कुल साबित है। कुरान सूरह मुबारक जुमा में पैगंबर से फरमाता है, ए नबी इन यहूदियों से कहो। कौन यहूदी? कि जो ये गुमान करते हैं कि ये अल्लाह के औलिया हैं और बाकी लोग अल्लाह के औलिया नहीं है। तब कुरान ने कहा, कुल कहो इनसे, इन ज़अमतुम अन्नकुम मौलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला फरमा रहा है इनसे कहो कि अगर तुम वाक़अन अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्तों में से हो तो क्या करो? मौत की तमन्ना करो, अगर तुम सच्चों में से हो, यानी अगर तुम सच्चे हो तो फिर मौत की तमन्ना करो। फिर खुदा ने क्या फरमाया? कहा वला यतमन्नौनहु अबदा, ऐ मेरे हबीब ये यहूदी मौत से डरते हैं, ये कभी भी अबदन, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। फिर फरमाया कुल इनसे कहो कि ये जो मौत है जिससे तुम फरार कर रहे हो, ये मौत अल्लज़ी यफिर्रून मिन्हु, जिससे तुम फरार कर रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये तुम्हें खुदा से मिलाने वाली है। बस अब इसका मतलब वाज़ेह हो गया कि जो अल्लाह का वली होगा वो मौत से भागेगा नहीं। क्यों? उसे पता है कि मेरे लिए मौत मौत नहीं है, खुदा से मुलाकात का रास्ता है। लेकिन जो खुदा का दोस्त नहीं है वो जानता है कि खुदा से मुलाकात भी मेरे लिए अजाब का बाइस होगी, लिहाजा वो मौत से भागेगा। अब ये दो तरह के अफराद हमें सूरह जुमा ने बता दिए। इनमें से एक वो है जो चाहता है कि मौत आ जाए ताकि मौत आए तो मैं खुदा से मुलाकात करूं। दूसरा वो है जो मौत से भाग रहा है। अब जो मौत से भाग रहा है, खुदा कह रहा है मैं इसे मौत का जायका भी चखाऊंगा और फिर जबरदस्ती इसे अपनी तरफ पलटाऊंगा। तो अब ये जिसको अल्लाह ताला कह रहा है ये मेरे दोस्त हैं, क्या इनके लिए अल्लाह ने मौत रखी है या नहीं? अगर ये मसला मुझे कुरान हल करके दे दे तो बहस खत्म हो जाएगी। अभी तक कुरान ये कह रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और इस आयत का माना यह है कि जो भी साहिब नफ्स होगा, चाहे उसका नफ्स पाकीज़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो अल्लाह का वली ही क्यों ना हो, उसे मौत का जायका चखना। ये कुल उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक अल्लाह किसी और को इस हुक्म के दायरे से बाहर ना निकाल दे। लिहाजा अगर अल्लाह ने किसी को एक्सेप्शन दी हो, किसी को इस्तिस्ना दिया हो, तो फिर हमें और आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन अगर अल्लाह ने नहीं दिया तब भी हमें मानना पड़ेगा। अब जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं उसको एक सिर्फ मिसाल से अपने नौजवान साथियों के लिए अर्ज कर दूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, होता यह है कि बाज़ औकात हुक्म को समझाने के लिए, उसकी संगीनी के लिए एक पहले हुक्म कुल्ली लाया जाता है। जब वो हुक्म कुल्ली नाफिज हो जाता है तो फिर बाज़ अफराद को उस हुक्म के दायरे से एक और हुक्म के जरिए से, हुक्म सानवी, एक सेकेंडरी हुक्म के जरिए से निकाल दिया जाता है। यह हम आम तौर पर भी करते हैं। इसकी जो मैं एक बहुत कॉमन सी मिसाल देता हूं कि जो शायद आप लोगों को अभी तक जहन में महफूज होगी और शायद मेरे लिए समझाना भी आसान हो जाए। अभी तक आप कोरोना वाले हालात
इंशाअल्लाह भूले नहीं होंगे कि किस तरह से लॉकडाउन लगे और किस तरीके से सारा सिलसिला मुअत्तल हुआ। याद होगा आपको कि कोरोना के क्या हालात। आपको याद है कि शुरू में जब ये वबा फैल रही थी, बहुत हुकूमत ने कहा कि भाई बाजारों में मत जाओ, दुकानें बंद कर दो, पब्लिक प्लेसेस पे मत जाओ, बहुत कहा, लेकिन लोग सुन नहीं रहे थे और बीमारी फैल रही थी। तो अब हुकूमत ने मसले की संगीनी को देखते हुए सख्त ऑर्डर जारी किया। सख्त ऑर्डर क्या थे? कभी कल से लॉकडाउन। अब जब का कल से लॉकडाउन तो इसका माना क्या था कि कल से सारी दुकानें बंद। अब सारी दुकानों का क्या मतलब है? सारी दुकानों का मतलब सारी दुकानें। अब जो भी चीज दुकान कहलाएगी कल से बंद का सारी दुकानें बंद। एक आध दिन के लिए सारी दुकानें बंद भी करवा दी। लेकिन अब मुश्किल क्या थी? अगर आपने सारी दुकानें बंद करा दी तो मेडिकल स्टोर भी बंद हो जाएंगे, और अगर मेडिकल स्टोर बंद हो गए तो बीमारी का जमाना है, लोगों को दवा कहां से मिलेगी? इसी तरह से इमरजेंसी का जमाना है, अगर आपने खाने पीने की और बुनियादी जरूरियात की दुकानें भी बंद करा दी तो मसाइल संगीन हो जाएंगे। लिहाजा पहले कहा सारी दुकानें बंद, कुल जितनी भी दुकानें हैं सब बंद। लेकिन फिर मेडिकल और खाने पीने की जो दुकानें थीं उनकी अहमियत के पेश नजर एक दफा सारी दुकानें बंद कराई। फिर एक और हुक्म इस्तिस्नाई, एक सेकेंडरी हुक्म दिया और कहा कि भाई सारी दुकानें बंद हैं लेकिन मेडिकल की दुकान खुली रहेगी। सारी दुकानें बंद हैं लेकिन खाने पीने की दुकानें ये खुली रहेगी। अब ये हुक्म इस्तिस्नाई है, गर्चे ये भी दुकान है लेकिन इसको उस कुल्ले दुकान के हुक्म से बाहर निकाल दिया गया। पहले सारी बंद करा दी, फिर इनको बाहर निकाल दिया। अब कुरान ये कह रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए मौत का जायका है। फिर उसके बाद उसे अल्लाह की तरफ जबरदस्ती पलटाया जाए। परवरदिगार क्या सवारे नफूस के लिए ऐसा ही है, या कोई नफ्स ऐसा भी है कि जिसको तूने इस कुल के दायरे से बाहर निकाला हो? क्योंकि अगर खुद खुदा किसी को इस दायरे से बाहर निकाल दे तो फिर इसका माना यह होगा कि उसके लिए मौत नहीं। अब अगर कुरान ने किसी को इस्तिस्ना दिया हो तो फिर हमें मानना पड़ेगा। आया वाकईन कुरान ने किसी को इस्तिस्ना दिया? तो सूरह मुबारक फज्र की आखिरी आयात में खुदा ने कुछ नफूस के ऊपर अपनी निगाह रहमत को डाला और डालने के बाद एक मर्तबा इरशाद फरमाया, कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हर नफ्स के लिए मौत है। लेकिन जब नफ्स मुतमइन्ना पर निगाह डाली तो अल्लाह की गुफ्तगू का लहन तब्दील हुआ। अभी तक कह रहा था हर नफ्स को मौत चखाऊंगा, फिर जबरदस्ती पलटाऊंगा, लेकिन जब नफ्स से मुतमइन्ना पर निगाह डाली अल्लाह का लहन तब्दील हुआ। कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स। क्या कहा? कहा मौत दूंगा? कहा नहीं। क्या करूंगा? कहा इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स, तू पलट कर आ अपने परवरदिगार की जानिब। क्या कहा? पलट कर आ अपने परवरदिगार की जानिब। किस कैफियत के साथ? राज़ियतम मर्ज़िया, इस कैफियत के साथ कि न सिर्फ तूने अपने परवरदिगार को राजी किया बल्कि तेरा परवरदिगार भी तुझसे राज़ियतम मर्ज़िया। इस हालत में पलट कर आ, मैं कहूंगा परवरदिगार वो जो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वाला मरहला था, जबरदस्ती पलटाने का मरहला था, तो जवाब यही आएगा जो हमारा दोस्त नहीं है, जो हमसे भागने वाला है, ये मौत उसके लिए है, मौत का जायका उसे कराया जाएगा। लेकिन जो मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा हो और इस तड़प कर उस मंजिले इत्मीनान पर आ गया हो कि सारा घर भी लुटा दे, उसके चेहरे पर शिकन ना आए, तो इतना इत्मीनान रखने वाला इस नफ्स के लिए बुलाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ऐसे नफ्स को मैंने खुद इख्तियार दिया है। जब तेरा दिल चाहे इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, जब तू चाहे पलट कर अपने परवरदिगार के पास आ जा। लिहाजा ये पूरी बहस है अपनी जगह कि आया मासूम इस बात पर कादिर है या नहीं,
आया वो भी दूसरों की तरह से मलकुल मौत का मुंतजर रहता है कि वो आएगा तो ये जाएगा? नहीं अजीजान मन, याद रखिएगा, तमाम फरिश्ते मुदब्बिरान अम्र हैं, अम्र को तदबीर करते हैं। मासूम साहिब अम्र होता है, लिहाजा मुदब्बिर अम्र को जब तक साहिब अम्र से हुक्म नहीं मिलता, अम्र नहीं मिलता, वो कोई काम अंजाम नहीं देता। इसलिए याद रखिएगा कि मासूम वो होता है जो खुद अपनी मौत पर इख्तियार रखता है। अब जिसको हम मौत कह रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, यानी क्या, जब मासूम खुदा की मर्जी के मुताबिक ये देखता है कि अब खुदा की ख्वाहिश है, क्यों? इसलिए कि मासूम कौन है? वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, ये वो चाहता ही नहीं है जो खुदा ना चाहे। लिहाजा मासूम जब इस मंजिल पर पहुंचता है कि उसे ये मालूम होता है कि अब खुदा चाहता है, लिहाजा वो चाहता है, और जब साहिब अम्र चाहता है तो फिर वो रुजू करता है। लिहाजा याद रखिएगा, मासूम के लिए मौत नहीं है, मासूम के लिए रुजू है। अब जो इस मरहले पे रुजू करता है उसे शहीद कहते हैं, और जिसे जबरदस्ती मौत देकर पलटाया जाए उसे हलाक कहते हैं। उसके लिए हलाकत है, उसके लिए मौत है। लेकिन अब मुश्किल क्या है? मुश्किल यहां से शुरू होती है कि जब हम किसी चीज का जाहिर देखकर जरा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जाहिर क्या है? हमने देखा भाई जैसे हमारा मर रहा है हम इसको दफना रहे हैं, इसी तरह से औरों को भी, शुहदा को भी हम दफना देते हैं। तो चूंकि हम देखते हैं कि दोनों को ही हम दफना रहे हैं, दोनों को ही हम गुस्लो कफन दे के दफना देते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं, शायद दोनों मर गए हैं। लेकिन अब मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि हमें अल्लाह ने पहले ही मरहले पर कह दिया कि जो मरहले शहादत पर आ जाता है उसकी हयात एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाती है कि जहां उसे अपनी हयात को जारी करने के लिए इस बदन की जरूरत बाकी नहीं रहती। लिहाजा कुरान ने आवाज देकर इरशाद फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मुमिन फलनुहयिजन्नहु हयातन तय्यबा। जो कोई भी अमल सालिह अंजाम दे, चाहे वो मर्द हो या खातून, शर्त यह है कि वहुवा मुमिन, मुमिन होना चाहिए। अब अगर मुमिन है और अमल साले अंजाम दे तो खुदा का वादा है। खुदा क्या कह रहा है? फलनुहयिजन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे हतमन जिंदगी अता करेंगे। कौन सी? हयातन तय्यबा, एक पाकीज़ा हयात। तो मेरा सवाल है, परवरदिगार ये जिसे तू जिंदगी दे रहा है क्या पहले से जिंदा नहीं है? अगर जिंदा नहीं है तो अमल कैसे अंजाम दे रहा है? अगर मुर्दा है तो मुर्दे से अमल नहीं हो सकता। बस ये अगर जिंदा है तो जिंदा को जिंदगी देना तहसील हासिल है। तहसील हासिल है ना भाई। एक बंदा जिंदा है, आप कहें कि मैं इसको जिंदा कर दूं, तो जो पहले से जिंदा है उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? कह रहा है ये जिंदगी नहीं, हयातन तय्यबा, मैं इसे जो जिंदगी दूंगा वो इससे ज्यादा तय्यब और पाक होगी। परवरदिगार कितनी पाक होगी? इतनी पाक होती है वो जिंदगी कि वो जिंदगी गुजारने के लिए इसे इस हत्ता मादी बदन के सहारे की जरूरत बाकी नहीं रहती। लिहाजा अब होता क्या है, मैं आपको एक मंजिल तक ले जाना चाहता हूं। अगर ये मकाम मैंने आपको समझा दिया तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। मरहला सिर्फ ये है कि हमारे सामने दो अमल हैं, दो मरहले हैं कि जहां पर रूह बदन को छोड़ रही है। लेकिन एक मरहला रूह की बदन से जुदाई का कहलाता है मौत, और एक मरहला वो है कि जहां रूह बदन को छोड़ती है लेकिन कहलाता है शहादत। अब चूंकि हमारे सामने दो बेजान बदन पड़े होते हैं और हम दोनों में फर्क नहीं कर सकते, तो हम क्या समझते हैं कि ये दोनों ही मर गए हैं। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहे हैं नहीं, ये जो शहीद की मंजिल पर है ये अपने बदन को छोड़कर भी जिंदा है। लिहाजा गौर कीजिएगा, ये जो हम दो चीजों को एक जैसा देखकर धोखा खाते हैं, ये उस वक्त होता है जब हमें उसके पीछे की इल्लत मालूम ना हो। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर बात को समझाऊंगा। बहुत सारे आइज़ा, बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो कई सालों से मजालिस सुन रहे हैं, हम इनकी खिदमत में रहे हैं काफी अरसे से।
इनमें से अक्सर जानते हैं कि आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले मेरा वजन बहुत ज्यादा था। फिर बहरहाल अल्लाह ने लुत्फ किया, कुछ हमने डाइटिंग की, कुछ सिलसिले हुए और वजन कम हो गया। अब जब मैं 2 साल के बाद आया तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। एक बहुत बड़ी तादाद वो थी यकीनन मोहब्बत करने वाले, उन्होंने कहा मौलाना खैरियत, बीमार तो नहीं हो गया, एकदम से इतना वजन कम हो गया। बहुतों के जहन में ये ख्याल आया कि पता नहीं खुदा ना खास्ता मौलाना को क्या मरज हो गया, इतने कमजोर हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी थी कि जिसने पूछा मौलाना कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, कोई डाइटिंग प्लान, कोई एक्सरसाइज, स्मार्ट हो गया। अब काम एक है, वजन कम हुआ है, वजन कम हुआ है, एक काम है। लेकिन कुछ लोग क्या समझ रहे हैं कि मौलाना साहब शायद बीमार हो गए इसलिए इनका वजन कम हुआ। अब अगर खुदा ना खास्ता बीमारी से वजन कम हो तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है ना, इजबार है, बीमार हो गया मजबूरन वजन कम हो। लेकिन अगर मैंने डाइटिंग की है, अगर मैंने एक्सरसाइज किया है तो फिर मेरा कमाल है। क्यों? इसलिए कि ये वजन की कमी मैंने अपने इख्तियार से की है। अब चीज एक है, वजन कम हो रहा है, लेकिन एक जगह इजबार है, मजबूरी है, और एक तरफ इख्तियार। जहां इजबार है बीमारी अच्छी चीज है? नहीं, पस्ती की अलामत है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैंने इख्तियारन किया है तो सेहत की अलामत है। भाई यही फर्क है हलाकत और शहादत में, यही फर्क है हलाकत और शहादत में। जो अपना बदन छोड़ना नहीं चाह रहा होता उसे जबरदस्ती मौत का जायका देकर बदन छुड़वाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें पता है कि मौत के दरवाजे के उस तरफ मेरे मौला खड़े हैं, लिहाजा जिसे यकीन हो कि ये मौत का रास्ता गुजार कर उस तरफ मैंने अपने मौला की जियारत करनी है, उससे ज्यादा मौत का मुश्ताक कोई और। लिहाजा शहीद उस्ताद सिफ्त जाफर बड़ा मशहूर शेर है कि फरमाते हैं, गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो, मैं चला हूं अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। अब जिसने अपनी पूरी जिंदगी, मेरे मौला ने वादा किया है कि कुछ मकामात ऐसे हैं कि जिनका अली वादा करता है कि मोमिन के पास जरूर आएगा, उनमें से एक मकाम मकामे मौत है। जहां मोमिन पर मौत तारी होती है वहीं उसके मौला की मुलाकात है। अब अगर मोमिन को यकीन हो कि मौत के उस तरफ अली है, अली की जियारत है, तो फिर मोमिन से ज्यादा मुश्ताक। अब ये फर्क है जिसे जबरदस्ती मारा। लिहाजा याद रखिएगा, अपनी फितरत की उम्क में, अपनी फितरत की गहराई में काफिर को भी पता होता है, दुश्मन अली को भी पता होता है कि मौत से गुजर के अली का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिसने दुश्मनी रखी हो वो मौत से भाग रहा होता है, जो जिया ही अली की मोहब्बत में हो वो मौत के लिए तड़प रहा होता है। एक वजह काफिर की मौत से भागने की यह है कि जिसका सारी जिंदगी इनकार किया है, उसकी फितरत की गहराई में इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा ये मकाम भी कि ये फितरत का हिस्सा है। लिहाजा दीदाने में अब इख्तियार और इजबार का मरहला है। मैं एक छोटी सी मिसाल से बात समझाऊंगा सिर्फ अपने बच्चों के लिए कि फर्क क्या होता है, इजबार और इख्तियार में फर्क क्या है। देखिए, एक जमाना था आज से तकरीबन 30-35 साल पहले, जब शुरू में कंप्यूटर्स आना शुरू हुए तो अभी पाकिस्तान में ज्यादा कंप्यूटर्स आए नहीं थे, लेकिन जापानी कंप्यूटर्स, उनके मॉनिटर्स वगैरह अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल होकर बलूचिस्तान आते थे। तो जब बलूचिस्तान वो स्मगलर्स लेकर आते थे तो बेचारों को शुरू में ये पता ही नहीं था कि ये मॉनिटर और टीवी में फर्क क्या है। तो बेचारे उसको बहुत चलाने की कोशिश करते थे, जब वो नहीं चलता था तो वो समझते थे कि ये टीवी खराब हो गया। अब बेचारों को ये नहीं पता था कि ये टीवी नहीं है, ये मॉनिटर है।
लेकिन उसे खराब समझ के क्या होता था, वो कहते थे खराब है, सस्ते दामों बेच दो। अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ जगहों के जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें पता था कि कंप्यूटर में, टीवी में और मॉनिटर में क्या फर्क है, वो जाकर उससे पूछते थे, हाँ खान साहब ये खराब टीवी कितने का है? वो भी कहता था हाँ भाई खराब है, ले जाओ उठा के, ऐसे ही थोड़े से पैसे दे दो। जब कुछ अरसे के बाद खान साहब को पता लगा कि नहीं भाई ये तो कुछ और है, उसके बाद कीमतें तब्दील होना शुरू हो। इसी तरह से गौर कीजिएगा, मैं अपने बच्चों से ही बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास उस दौर का कंप्यूटर पड़ा हो, अब तो अगर मैं कहूंगा तो शायद बात बच्चों को यकीन भी नहीं आएगा, 386 हुआ करता था कंप्यूटर, जब पेंटियम टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी। उस जमाने में 65 MB या 64 MB की हार्ड डिस्क हुआ करती थी, और जब 64 MB की हार्ड डिस्क हुआ करती थी तो हम समझते थे कि हमारे पास पता नहीं क्या है। जब 128 MB आई तो हम पूछते थे कि भाई इतनी बड़ी हार्ड डिस्क लेके क्या करोगे। आज अगर अभी मैंने बच्चों को बताया, मैंने नाम लिया, तो बेचारे हैरान होंगे, ये MB, वो तो कहते हैं MB तो ऐसे ही निकल जाता है बातों बातों में। आज तो टेराबाइट की बातें हो रही हैं, वो भी कम लगता है। अब अगर मैं आज के किसी बच्चे को 386 पुराना NTM से भी पुरानी टेक्नोलॉजी लाकर ये दूं, कहूं बेटे ये कंप्यूटर मेरी तरफ से गिफ्ट, तो बच्चा ले लेगा? कभी भी नहीं लेगा। अगर मेरे एहतराम में बेचारे ने कबूल कर भी लिया तो घर जाके क्या कहेगा? कहेगा मौलाना साहब के पास कचरा रखा हुआ था, फेंकने की बजाय मुझे दे दिया। भाई क्यों? ये कचरा क्यों कह रहा है? ये कचरा इसलिए कह रहा है कि इसे पता है ये क्या चीज है। गौर कीजिएगा, जिसे नहीं पता था कि कंप्यूटर होता क्या है, मॉनिटर में और टीवी में क्या फर्क है, वो भेज रहा था लेकिन मजबूरी में। लेकिन ये बच्चा कबूल क्यों नहीं कर रहा? इसे पता है कि अगर मैंने ये पुराने दौर का कंप्यूटर रख लिया तो जो काम, जो प्रोग्रामिंग में करना चाहता हूं वो इस कंप्यूटर की औकात ही नहीं है। मैं अगर इसको अपने पास रखूंगा भी तो जो मैंने काम करने हैं इस कंप्यूटर के जरिए से कभी भी अंजाम नहीं दे सकता। अब अगर ये बच्चा इस कंप्यूटर को उठाकर फेंक रहा है तो इसलिए नहीं फेंक रहा कि इसे पता नहीं है, ये इसलिए फेंक रहा है कि इसे पता है कि ये मेरे काबिल नहीं है। बस याद रखना कि हयात के मरहले में वो जगह आती है कि जहां मोमिन खुदा के सामने अपने ईमान की जब गवाही अपने खून के जरिए से दे रहा होता है तो खुदा उसे इस हयात से ज्यादा अफजल हयात अता करता है। लिहाजा शहीद जब उस मकाम पर पहुंचता है तो अल्लाह उसे वो हयात मलकूती अता करता है जिसे हयात तैयबा कहा जाता है। अब जब शहीद के पास ये हयात तैयबा आती है तब उसे पता लगता है कि असल तो हयात ये है, और उस हयात के अंदर ये ताकत है कि वो इस बदन के बगैर भी अपने आप को जारी रख सकती है। मैं एक मिसाल और दे दूं शायद जो आपके जहन को और नजदीक। देखिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद अब हम मिसाल देकर समझा सकते हैं। आज सबके पास मोबाइल है, हम सबके पास, हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आगे चलकर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि जो ये कहे कि भाई आपको इतने बड़े मोबाइल को उठाने की और फिरने की जरूरत नहीं है, हम आपके बदन में कोई चिप लगा देंगे, ये चिप लगने के बाद बस आपने अपने जहन में सोचा या बोला, आपका नंबर डायल हो जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है मोबाइल रखने की। थोड़ी सी देर के लिए तसव्वुर कर लें और इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी आ भी जाएगी। अब अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो ये कहती है कि भाई आपको अब मोबाइल की जरूरत नहीं है, हम आपके बदन में एक छोटी सी चिप लगाएंगे, उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली, आप बोलेंगे आपकी आवाज जाएगी, कानों में आपको आवाज आएगी, आपको मोबाइल की जरूरत, तो कितने लोग मोबाइल लेकर चलेंगे? कितने लेकर चलेंगे? भाई जैसे ही ये टेक्नोलॉजी आएगी सब लोग कहेंगे इतने वजन को उठाने की जरूरत क्या है। तो अब याद रखिएगा, जैसे ही मरहला तरक्की का आगे जाता है पिछली टेक्नोलॉजी फजूल हो जाती है, पिछली टेक्नोलॉजी इजाफी वजन बन जाती है। एक मरहला चाहिए होता है, जब आप एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी के जमाने में दाखिल हो रहे होते हैं तो पिछली टेक्नोलॉजी से अपनी जान छुड़ानी पड़ती है।
एक मिसाल और दे दूं, थोड़ा सा और नजदीक हो जाएंगे। ये जो मेरे सीनियर जितने भी दोस्त हैं माशाल्लाह, जो 30 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, 40 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, इन सबको याद होगा कि एक जमाने में हम वीडियोस देखने के लिए वीसीआर इस्तेमाल करते थे। हाँ, याद होगा, सभी को याद है माशाल्लाह, वीसीआर हुआ करता था। लेकिन मेरे बच्चों को पता है वीसीआर क्या है? इनमें से किसी को भी नहीं पता होगा, इन्होंने जिंदगी में कभी वीसीआर नहीं देखा होगा। अब वीसीआर आपको याद है, इतनी बड़ी सी एक मशीन, उसमें इतनी बड़ी एक कैसेट लगती थी, क्या करती थी? सिर्फ 3 घंटे की वीडियो आपको दिखाती थी। और वो जमाना भी याद होगा कि वीसीआर जब था तो हमारे यहां वीसीआर स्टेटस सिंबल बन चुका था। मसलन किसी ने शो मारनी होती तो वो कहता मेरे घर वीसीआर है। लोग कहते हाँ भाई वीसीआर है तो ये पैसे वाला आदमी। हाँ, बहुत शो मारनी हो तो कहे भाई मैंने अपनी बेटी को जहेज में वीसीआर दिया, का बड़े पैसे वाला आदमी इसने वीसीआर दिया। आज कितने घर में, किस किस के घर में आज वीसीआर काम नहीं करता? क्या करता है? कैसेट्स मौजूद नहीं है? मौजूद है। काम भी करता है, कैसेट भी मौजूद है, लेकिन आप नहीं रखते अपने पास। क्यों? आप कहते हैं कि भाई अब ये बोझ बन गया है। अगर आज भी हम वीसीआर के जरिए से काम चलाना चाहें तो अब काम नहीं चलता, अब तो जरूरत ही नहीं है। अब तो हत्ता यूएसबी की जरूरत भी खत्म हो गई। वो कहते हैं अपने वीडियो देखनी है, इंटरनेट से कनेक्ट करो, खुद ब खुद वीडियो आ जाएगी। अब तो आपको जरूरत, हाँ भाई तरक्की हुई ना। आप पहले वीसीआर से सीडी पर आए, सीडी के बाद आप यूएसबी में गए, यूएसबी से निकलकर आगे कहां पहुंच गए? जब हाँ आपको किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं है, आपने वीडियो देखनी है, आप कनेक्टिविटी करें, ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस पर लाइव स्ट्रीम आ जाएगी। बस आपने गौर किया, जैसे जैसे आप तरक्की कर रहे थे आपने मादे को पीछे छोड़ा, मादे को पीछे छोड़ दिया ना। अब आपको जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इंसान ईमान के मराहिल में तरक्की करता है, ईमान ज्यादा हो, मादे से उसकी दूरी होती चली जाती है। शहादत उस मकाम का नाम है कि जब शहीद उस मकाम पर पहुंचता है तो उसे अपनी हयात को गुजारने के लिए हत्ता इस बदन की भी हाजत बाकी नहीं रहती। अब शहीद उस मरहले में होता है कि जब अल्लाह उसे हयात मलकूती और हयात तैयबा देखता है तो उसके बाद इख्तियार होता है, वो चाहे तो अपने बदन के साथ जिंदा रहे, इख्तियार होता है, उसे इख्तियार होता है कि वो अपने बदन के साथ जिंदा रह सके, लेकिन उसे ये बदन बोझ लग रहा होता है। वो जानता है कि अब भी अगर मैं बदन के साथ रहा उस मकाम को हासिल नहीं कर सकता जो खुदा ने मेरे लिए करार दिया है। लिहाजा शहीद अपनी मर्जी से बदन छोड़ रहा होता है। अब जिनको शऊर नहीं है वो ये समझते हैं कि जैसे हमारा मरा है वैसे ही ये भी होगा, लेकिन इन दोनों में फर्क यह है कि शहीद वो होता है जो अपनी मर्जी से बदन छोड़ रहा होता है। लिहाजा खुदा ने कहा ये जिंदा है वलाकिल्ला तशऊरून, ये जिंदा होते हैं लेकिन तुम्हें इनकी हयात का शऊर और इदराक नहीं है। अब चूंकि जिंदा होते हैं लिहाजा फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, खबरदार इनके लिए मौत का गुमान भी न करना। क्यों? बल अहया, ये जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और अपने परवरदिगार की जानिब से रिज़्क़ भी पाते हैं। सिर्फ रिज़्क़ नहीं पाते बल्कि फरमाया फरीहीना बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, ये हालत फरहत में होते हैं उस फजल की वजह से जो अल्लाह इन्हें अता करता है। वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये शुहदा अपने पीछे आने वालों को जो कि इनसे अभी मुल्हक नहीं हुए उन्हें ये बशारत दे रहे होते हैं कि जिस हयात के मरहले में हम दाखिल हो गए हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वहां ना कोई खौफ है और ना कोई हुज़्न का मकाम। लिहाजा अज़ीज़ान मन, अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई जिंदा हो
और उसको मदद के लिए तलब किया जाए। अगर कोई जिंदा हो और उसकी मुलाकात और जियारत के लिए जाए तो ना ये शिर्क है और ना बिदअत। लिहाजा हमारा यकीन है कि हमारे आइम्मा जितने भी हैं ये सिर्फ शहीद ही नहीं होते, बल्कि इनका मकाम और मर्तबा यह है कि जो इनकी मोहब्बत दिल में रखे अल्लाह उन्हें मकाम शहादत अता करता है। लिहाजा पैगंबर ने फरमाया कि अगर तुम भी शहादत के मर्तबे में पहुंचना चाहते हो तो आसान तरीन फार्मूला यह है, माता अला हुब्ब आल मोहम्मद, माता अला हुब्ब आल मोहम्मद, माता शहीदा। बस अब मकाम फिक्र यह है कि जिसकी मोहब्बत हमें मकाम शहादत अता करके अबदी जिंदगी अता कर देती है वो खुद कितना जिंदा होगा। लिहाजा हमारा अकीदा सिर्फ ये नहीं है कि अहले बैत अतहार जिंदा हैं, बल्कि हमारा अकीदा यह है कि उस हय्ये मुतलक का हयात का रिस्क जिन ज़वात मुक़द्दसा से पूरे कायनात में फैलता है वो ज़वात मुक़द्दसा नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इंशाअल्लाह इस मरहले पर गुफ्तगू आशा आगे चलकर आपकी खिदमत में कल से अर्ज करूंगा कि ये ऐसे नहीं है, बल्कि हमारे पास दलाइल अक़ली मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफात का जितना फैज़ है कायनात में वो ज़वात मुक़द्दस है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से कायनात में जारी होता है। बस अगर अल्लाह हय्य मुतलक है तो कायनात में जहां जहां हयात है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से कायनात में जारी होती है। बस अहले बैत अतहार न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि जिंदगी अता करने वाले हैं, सिर्फ जिंदा नहीं है, जिंदगी अता करने वाले हैं। लिहाजा इनकी जब हम जियारत के लिए जा रहे होते हैं तो सिर्फ जिंदा के पास नहीं जा रहे होते, ऐसे जिंदा के पास जा रहे होते हैं जो आने वाले को भी जिंदगी अता कर रहा होता है। अल्लाह। लिहाजा बाज मकामात पर बाज बहुत ही पस्त सतह के बाज गुफ्तगू करके कुछ चीजों को साबित करने की कोशिश की जाती है। मुफस्सिर कुरान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहसिन क़राअती अपने हालात में लिखते हैं, कहते हैं मैं जब हज पर गया तो हज के दौरान रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत के रोज़े अक़दस पर हाजिरी देने का मौका मिला। कहा जब मैं हजरत के रोज़े के पास पहुंचा और चाहता था कि ज़ियारत करूं तो वहां एक शख्स खड़ा हुआ। जैसे ही मैंने ज़ियारत की कोशिश की मुझसे कहने लगा शिर्क शिर्क बिदअत। मैंने कहा भाई क्यों शिर्क, क्यों बिदअत? तो नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशर, इशारा करके कहने लगा कहा ये मर गए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो कहने लगे दिल तो मेरा बहुत जला। लेकिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे पता लगा कि ये कुछ नहीं कर सकते? रसूल के रोजे की तरफ इशारा करके क्या कह रहा है? कहा शिर्क बिदअत, इनसे मत मांगो। क्यों नहीं मांगो? कहा ये मर गए हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उससे कहा भाई तुम्हें कैसे पता लगा कि ये मर गए हैं, कुछ नहीं कर सकते? जब मैंने उससे कहा तो उसने अपनी जेब से पेन निकाला, पेन निकाल कर जमीन पर डाल दिया और जमीन पर डालकर बड़ी हिकारत के साथ, मैं अल्फाज दोहरा नहीं सकता, लेकिन हिकारत के साथ कहने लगा ए नबी मुझे ये कलम उठा कर दे दो। फिर कहा ए नबी ये कलम मुझे उठा कर दे दो। फिर तीसरी दफा उसने कहा ए नबी ये कलम उठाकर मुझे दे। कलम हाथ में नहीं आया। उसने झुककर कलम उठाकर जेब में रखा और मुझसे कहा देखा ये एक कलम उठाकर तो दे नहीं सकते तुम्हें और तुम इनसे अपनी हाजात मांगा।
आगा मोहसिन कराती कहने लगे, मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा ही है तो ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकते, कलम भी नहीं उठा कर दे सकते, तो इनको नहीं पुकारना चाहिए। कहा हाँ हाँ ऐसा ही है। मैंने कहा कि अच्छा खुदा को तो पुकार सकता हूं ना, मैं खुदा से तो दुआ मांग सकता हूं। भाई ये तो तुमने कह दिया कि मर गए हैं, कुछ नहीं कर सकते, इन्हें मत पुकारो, खुदा को पुकार सकता हूं या नहीं? कहले हाँ हाँ खुदा को पुकारो, वही तो है, सब कुछ वही करता है। मैंने उससे कहा कंफर्म कर दो, खुदा को पुकार सकता हूं या नहीं? कहा हाँ खुदा ही को, यही तो तौहीद है, पुकारो खुदा को, तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ खुदा करता है। कहा जो भी? कहा जो भी। कहा मैंने फिर कंफर्म किया कि भाई ये तो मर गए हैं, कुछ नहीं कर सकते, खुदा सब कर सकता है। कहा हाँ हाँ भाई यही तो तौहीद है, सब कर सकता है, खुदा से मांगो जो भी मांगना है। कहा जैसे उसने कहा जो भी मांगना है खुदा से मांगो, मैंने भी अपनी जेब से पेन निकाला, मैंने भी पेन निकाला, पेन निकालकर मैंने जमीन पर डाल दिया, और जमीन पर डालकर मैंने कहा या अल्लाह ये पेन उठाकर मुझे दे दे। मैंने भी कहा या अल्लाह ये पेन उठाकर दे दे मुझे। कहा वो मेरी शक्ल देख रहा है। मैंने दोबारा दुआ के लिए हाथ उठाया, बड़े गिड़गिड़ा कर कहा, मैं कहा या अल्लाह तू हर शय पर कादिर है, ये पेन उठाकर दे दे मुझे। पेन हाथ में नहीं आया। कहा मैंने तीसरी दफा इतनी दिल की गहराइयों से कहा कि हत्ता मेरे आंसू आ गए, या अल्लाह ये पेन उठाकर मुझे दे दे, लेकिन पेन हाथ में नहीं आया। कहा मैंने झुककर पेन उठाकर अपनी जेब में डाला, उससे कहा कि अगर ऐसे किसी का हई और कादिर होना साबित होता हो तो जाकर पहले अपने खुदा को तो जिंदा और कादिर साबित कर, फिर पैगंबर के बारे में बात करना। तो पेन तो खुदा ने भी नहीं दिया। अगर यही मेयार है इस बात का तो पेन तो खुदा ने भी नहीं दिया। तो अब जवाब क्या है? जवाब यह है कि जिस शय की ताकत खुदा ने दी हुई है वो काम खुदा हमारा कभी नहीं करेगा। तो हम भी बस यही समझाते हैं, जो चीज हमारी कुदरत के दायरे से बाहर निकल जाती है उसी के लिए हम अहले बैत के दरवाजे पर आते हैं। वसीला इसी मकाम पर है, दुआ इसी मकाम का नाम है कि जहां तक इंसान की तदबीर का दायरा है वहां तक तदबीर करे। जो तकदीर बनाने वाले हैं उनसे तकदीर मांगना, ये जियारत और ये वसीला है। लिहाजा अज़ीज़ान मन, जिन्होंने कायनात की तकदीर बनाई है, जिनके दरवाजे पर आकर तकदीर बनती है, कमाल ये है, इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, अहले बैत अतार, कि जिनके हाथ में कायनात के निजाम की नब्ज मौजूद है, साहिबान अम्र हैं, जिनकी उंगली की इशारा सूरज पलटाते हैं। ये सवालात हैं, कभी हमारे बच्चों से भी किया कि भाई अगर हजरत अमीर इतने ताकतवर थे, तुम्हारे आइमा इतने ताकतवर थे, तो अपनी उंगली के इशारे से दुश्मनों को खत्म क्यों कर दिया? यही तो अहले बैत का कमाल है कि अहले बैत अतहार ने इस इलाही ताकत और कुदरत को कभी अपने जाती नफा के लिए इस्तेमाल नहीं, कभी किसी ऐसे मकाम पर इस्तेमाल नहीं किया जहां पर खुदा नहीं चाहे। लिहाजा अगर खुदा चाहता यह है कि इनके जरिए से तुम्हें आजमाए, तो उस वक्त तक अम्र जारी नहीं होता जब तक कि तुम्हारे अंदर का शैतान बाहर ना निकल आए। लिहाजा हर शय पर कादिर थे, ये याद सामने जानते थे। जिन्होंने सैयदा के दरवाजे को आग लगाई थी ना, ये वो थे जिन्होंने खैबर में मेरे मौला की 2 उंगलियों पर खैबर को अपनी आंखों से देखा था। तो जिन्होंने अली को खैबर 2 उंगलियों से उखाड़ते हुए देखा होगा, उन्हें नहीं पता होगा कि अली कितना ताकतवर है, अली के हाथ में कितनी ताकत है। लेकिन वो भी जानते थे कि आज अली दीन की हिफाजत की खातिर, खुदा के अम्र को जारी करने की खातिर तलवार
लिहाजा उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो काम करो कि कहीं अली तलवार निकाले, लेकिन मेरे मौला ने तलवार न निकाल कर ये बताया है कि हम वो हैं जो ममा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह की मंजिल पर हैं। अगर खुदा की मर्जी हो तो अली की तलवार को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर खुदा की मर्जी न हो तो अली की तलवार को कोई बाहर निकलवा नहीं सकता। लिहाजा अजीजों, इमाम हुसैन जानते हैं कि हुर का दिल हमारे साथ है, लेकिन उस वक्त तक फुर्सत दी जब तक हुर अपनी मर्जी से पलट कर ना आए। लिहाजा मैंने उस दिन आपकी खिदमत में अर्ज किया था, इमाम हुसैन का यह जुमला संगीन है। अरब के किसी बहादुर को अगर यह कहा जाए कि सकुलत का उम्मुक, तेरी मां तेरे गम में रोए, तो फिर इसका जवाब सिर्फ तलवार से, सिर्फ तलवार से। लेकिन हुर जानता है कि यह जुमला कहने वाला कौन है। इतना सख्त जुमला है कि हुर कांप गया, लेकिन जवाब सिर्फ इतना दिया कि मौला जवाब देने पर कादिर हूं, मगर क्या करूं, आपकी वालिदा के लिए सिवाय खैर के कोई और बात नहीं कह सकता। पूरी शब आशूर हुर तड़पते रहे। क्यों? किसी ने देखकर पूछा, कहा हुर क्या हो गया, तेरे चेहरे का रंग बदला हुआ है। कहा मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा। पूरी रात जनाबे हुर ने इसी कैफियत में गुजारी, और यहां नमाज फजर के बाद जब पहला हमला हुआ हजरत के लश्कर पर और हजरत के कुछ सहाबी शहीद हुए, तो बस अब हुर से बर्दाश्त नहीं हुआ। यहां अभी लश्कर की दोबारा सफाराई हो रही थी। वहां लश्कर वालों ने देखा कि 3 अफराद लश्कर से जुदा हुए हैं, जिनमें हुर आगे आ गया, हुर का बेटा और गुलाम साथ। बाज ने सोचा कि शायद हुर हुसैन पर हमले में जल्दी करना चाहता है, लिहाजा जाने दिया। वहां से इमाम हुसैन के लश्कर वाले भी देख रहे थे कि उस लश्कर से 3 अफराद, लिहाजा बाज अफराद यहां पर आमादा हुए कि अगर कोई हमला हो तो जवाब दिया जाए। इस कैफियत में जब इनकी निगाह उन पर है, देखा आने वालों ने कुछ फासला तय करने के बाद अपनी तलवारों के बंद को खोलकर जमीन पर डाल दिया। जैसे ही इमाम ने देखा, इमाम ने इशारा करके कहा आने दो इन्हें, कोई कुछ ना कहे। जैसे ही कुछ और नजदीक पहुंचे, एक मर्तबा तीनों ने अपने हाथ पसे गर्दन रखे, जिस तरह से गुलामों को लाया जाता है। उस आलम में तीनों इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे। अब जब ये आलम देखा तो इमाम के असहाब भी समझ गए। सब चुपचाप खड़े देख रहे हैं। हुर नजदीक आए और आने के बाद इमाम की खिदमत में आए, सलाम किया और सलाम करके कहा, मौला मैं हुर आया हूं। इमाम ने फरमाया, कौन हुर? मौला आप जानते नहीं हैं। जानते हैं। तो फिर कौन क्यों कह रहे हैं? इमाम का कौन ये बता रहा है कि इससे पहले का हुर और था, और जब तौबा करके आ गया वो हुर और। हुर ने आकर कहा, मौला मैं समझ ये रहा था कि ये आपके साथ क़िताल नहीं करेंगे, बात कहीं बातचीत से हल हो जाएगी, लेकिन अब देख रहा हूं और यकीन मैं नहीं चाहता था मौला कि ये हो, लेकिन मौला मैं बाइस बना हूं कि आपको इस दश्त में लाया गया। मैं बाइस बना हूं कि आपके बच्चे 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। मैं बाइस बना हूं कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया। मौला ये सारे गुनाहों का बोझ लेकर आया हूं, लेकिन बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या अब भी मेरे लिए माफी और तौबा का कोई दरवाजा खुला है?
आज हुसैन जमीन पर खुदा के गफ्फार होने की तजल्ली बने हुए हैं। कितना गफ्फार है खुदा, कितना गफ्फार। वो कहता है तुम सदके दिल से तौबा करके आओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूं। अगर तुम अपनी तौबा में सच्चे हुए तो सिर्फ तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे नाम आमाल से तुम्हारे गुनाहों को। लेकिन अगर तुमने कमाल तौबा की मंजिल और इखलास को हासिल कर लिया, मैं खुदा इस मरहले का गफ्फार हूं कि तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारी नेकियों में तब्दील कर दूंगा। हुर जितने गुनाह लेकर आया है ना अपने कंधे पर, ये सारे गुनाह हुर को लानतुल्लाह अलैह बना रहे हैं। सैयदा की बेटियों को 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखना, सैयदा के बच्चों को भूखा और प्यासा रखना, उस हालत में ले जाना कि जहां पर पैगंबर की पूरी ज़ुर्रियत कत्ल हो जाए, ये छोटे गुनाह नहीं है। लेकिन जब हुर ने अपनी तमाम इखलास के साथ तौबा की है, हुसैन ने हुर के नाम आमाल को ऐसे पलट दिया कि हर बदी नेकी में तब्दील हो गई। जो अभी तक लानतुल्लाह की सरहद पर खड़ा था, अलैहिस्सलाम की सफ में आ गया। इमाम ने फरमाया कि तेरे हर गुनाह तो अगर सिद्क़ दिल से करे माफ। और आगे बढ़कर कहता है मौला, लेकिन चूंकि ये सब मैंने किया है, लिहाजा अब मुझे इजाजत दें कि अब मैं सबसे पहले कुर्बानी दूं। इमाम ने कहा जा हुर, तुझे इसका भी इख्तियार दिया मैंने। कहते हैं हुर ने पहले अपने बेटे और गुलाम को भेजा, गुलाम शहीद हुआ, और थोड़ी सी देर के बाद हुर का बेटा शहीद होकर जमीन पर गिरा। जब हुर का बेटा गिरा तो बाप को आवाज दी। जैसे ही हुर के बेटे ने आवाज दी, हुर बेटे की तरफ जाना चाहता था। इमाम ने एक मर्तबा हाथ पकड़कर हुर को रोक लिया, रोक कर कहा, हुर, जवान बेटे की लाश पर बाप का जाना मुनासिब नहीं है। अरे हुर को रोका, सिपाहियों को भेजा, हुर के बेटे का जनाजा आया। मैं कहूंगा या हुसैन, अभी हुर को जाने नहीं दे रहे, लेकिन कुछ देर के बाद जब तुम्हारा अली अकबर जमीन पर गिरेगा, हुसैन ठोकरें खाते हुए जा रहे होंगे। बस अजीजों, उसके बाद हुर ने तलब की इजाजत। एक मर्तबा जंग करते करते हुर उस मरहले पर आए जब सर पर तलवार लगी। हुर एक मर्तबा चकरा कर जमीन पर गिरे। इमाम हुसैन को आवाज दी। रावी कहते हैं वो चंद एक जनाजे जिन पर हुसैन खुद गए हैं, उनमें से एक जनाजा हुर का है। वो हुर के पास पहुंचे, देखा हुर तड़प रहे हैं, चेहरा खून में तरबतर है। इमाम ने सर आगोश में लिया। हुर ने एक मर्तबा ये कहा, मौला, जाने से पहले आपकी जियारत करना चाहता हूं, लेकिन मेरी आंखों में खून है, सर से खून बह रहा है। भाई इमाम ने एक मर्तबा अपने दामन में हाथ डाला, रुमाल सैयदा निकाला, हुर के चेहरे को साफ करके हुर के माथे पर रुमाल ज़हरा को बांधा। हुर ने इमाम की जियारत की। जियारत करके कहा, मौला, मौला, क्या मेरी कुर्बानी कबूल हुई? इमाम ने कहा, हाँ हुर, जैसा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा, तू दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। कहा, मौला, आपने माफ कर दिया, लेकिन क्या आपकी माँ ने भी माफ किया? कहा, हुर, तेरे माथे पर जो रुमाल बांधा है, यही रुमाल सैयदा।